आइए अभी समय हुआ है कि हम रिस्पॉन्सिव रीडिंग की ओर बढ़ें और पढ़ने के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 93 सैम्स 93। हम बारी बारी से इसके वचन को पढ़ेंगे और आखिरी वचन एक साथ में बोलेंगे। यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानद गरजते हैं। आखिरी वचन हम साथ में पढ़ेंगे। तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। आमीन। तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी, सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निष्दिन महिमा तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निष्दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना झरने की कलकल भी करती है तेरी महिमा। पंछी भी गाते हैं तू है कितना महान। वन के सुमन भी हंसते करते हैं जय जयकार। सुमन भी हंसते करते हैं जय जयकार। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निष्दिन महिमा तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निष्दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि है तेरी कविता गाती है सन्ना तेरी। नभ की नीलिमा सितारे धरती को करते इशारे। सागर की चंचल मौजें देती है तेरी यादें। ऊंचे शिखर भी है कहते तेरी कला है अपार।
शिखर भी है कहते, तेरी कला है अपार, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी, सारी धरा पर गूंजती है विश दिन महिमा तेरी, सारी धरा पर गूंजती है विश दिन महिमा तेरी, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। आज का पहला पाठ वचन लिया गया है निर्गमन 3 उसका 13 से 17 पद तक, एक्सोडस 3 वर्सेस 13 to 17। यहाँ पर यूं लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें कि उसका नाम क्या है, तब मैं उसको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे यह कह कि तुम्हारे पितर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिस देश में दूध और मधु की धारा बहती है। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से पाठ कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 15 से 23। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे।
यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु लॉर्ड, यस लॉर्ड, कि आपने हमें आज की सभा में यहाँ पे हमें आपकी महिमा के लिए खड़ा किया। लॉर्ड यस लॉर्ड, हम आपके मंदिर पे नहीं हैं पर अपने अपने घरों पे हैं, पर हम सब आपके मंदिर हैं। लॉर्ड यस लॉर्ड, आपकी महिमा के लिए हर जगह पे खड़े हैं और आपके नाम को चौटाते हैं। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड यस लॉर्ड। हम आपकी महिमा पूरी आत्मा और सच्चाई से करें लॉर्ड यस लॉर्ड, और आपके नाम के लिए खड़े हो पाएँ। इस समय जो कठिन है लॉर्ड यस लॉर्ड, हम जानते हैं कि हम आपकी उपस्थिति में हम स्थिर हैं लॉर्ड यस लॉर्ड। आपकी उपस्थिति में हम आगे बढ़ते हैं लॉर्ड यस लॉर्ड। हम आपके उपस्थिति में हम स्थिरता पाते हैं लॉर्ड यस लॉर्ड। तू हमारा परमेश्वर का परमेश्वर है लॉर्ड यस लॉर्ड। तू राजाओं का राजा है लॉर्ड यस लॉर्ड, और तूने हमें सनातन की चट्टान के ऊपर स्थिर किया है लॉर्ड यस लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हम आपकी महिमा करते हैं और आपके नाम को चढ़ाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हर जगह पे है, और आपकी उपस्थिति, आपके पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर जगह पे काम कर रही है लॉर्ड यस लॉर्ड। होने दे कि लॉर्ड हम सब आपकी महिमा पूरी आत्मा की सच्चाई से करते हुए लॉर्ड यस लॉर्ड आपके नाम को चौठाएं और आपकी महिमा करें। धन्यवाद देते हैं।
the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yeshua, 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 Yeshua. आज का सुसमाचार वचन लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार से उसका 20वां अध्याय और 24 से लेकर 29 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्सेस 24 to 29। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रिय भाई बहनों और बच्चों, आप सबको यीशु सहाय। जय मसीह की। प्रभु का नाम को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रभु हम सबको फिर और एक बार मौका दिया
उसके चरणों में आने के लिए, उसके उपस्थिति में बैठने के लिए और उसका उपासना आराधना करने के लिए हम प्रभु को धन्य कहें। प्रभु हम सबको एक ऐसा एक मौका दे रहा है जब हम एक विपत्ति का समय में हम चल रहे हैं। वो समय प्रभु ने हमको ये मौका दे रहा है कि हम उसके पास आएं, उसके मुंह से हम वचन सुने, उसके हम गुण गाएं और उसके पास हमारा जो विनती है वो विनती को भी हम रखें। इसलिए हम प्रभु को धन्य कहते हैं। आइए आज का एक वचन सुनने से पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करेंगे और सर झुकाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तो हम सबको पिता परमेश्वर ने मौका दिया। पिता परमेश्वर तेरे चरण में बैठने के लिए, तेरे पास आने के लिए, तेरे उपस्थिति में रहने के लिए और तेरे आत्मा के उपस्थिति में रह के पिता परमेश्वर तेरे उपासना करने के लिए ये जो अवसर तो हम सबको दिया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं आत्मा रूपी परमेश्वर तो हम सबके साथ तो बात कर और तेरे महिमा तू प्रकाश कर। यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का थीम हम रखे हैं शांत रह, थम जा, पीस बी स्टिल। आइए हमारा जो प्रभु का वचन है, हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। आपको एक प्रभु का वचन मिलेगा मार्क लिख सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 35 से 41 तक। मार्क चैप्टर 4 वर्सेस 35 to 41। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। पर वह अब पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। पर वह अब तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? प्रभु ये वचन पर आशीष दे। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ इंग्लिश में 3 शब्द है और हिंदी में 4 शब्द है। पीस बी स्टिल, शांत रह, थम जा। ये एक स्थान है, ये गालीली समुद्र उसको कहते हैं। ये एक झील है, बड़ा झील है। ये नियरली 166 किलोमीटर का लेंथ है वो। और उसका जो ज्योग्राफिकल जो सिचुएशन है ये बहुत अजब है। इसके चारों ओर, ये झील के चारों ओर पहाड़ घेरा हुआ है चारों ओर। इसीलिए जो ज्योग्राफिकल और जो सेटिंग्स है, इसीलिए क्या होता है, बार बार वहाँ आंधी आती है। ये आंधी कब आती है? जब सांझ हो जाता है। उसका ज्योग्राफिकल रीजन्स है, क्लाइमेटिकल सिचुएशन वही है। इसलिए कि जब सांझ हो जाती है, वहाँ से जब पहाड़ का जो उसमें जो भाग है, वहाँ से जो ठंडी हवा आती है, ये जब दिन भर जो पानी वो जब गर्म हो जाते हैं, वो जब
ठंडी हवा आती है, उसका ऊपर आती है, वो समय एक ऐसा हो जाता है, कोई पानी का ऊपर एक आंधी आ जाता है, एक तूफान आ जाता है। ये गालीली का एक चित्र है। ये जो गालीली रीजन है, ये गालीली रीजन में यीशु मसीह का जो अपना मिनिस्ट्री का बहुत सारे समय वहीं पर वो बिताया था, वही जगह पर गालीली रीजन में। और जितने सारे आश्चर्य कर्म वही रीजन में यीशु मसीह ने ज़्यादा किए थे, और ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना वहीं पर हुआ था यीशु मसीह का। अब जब मिराकल्स, वो आश्चर्य कर्म कर रहे थे, अब जब देखें कि मार्कुस का जो सुसमाचार है, जितने सारे वो आश्चर्य काम किए हैं, ये आश्चर्य काम के मतलब पे नहीं किए थे सिर्फ, वो तो कर रहे थे, कुछ मिराकल्स कर रहे थे, नॉट फॉर मिराकल्स ओनली। उसका जो अधिकार है, उसका जो प्रभुत्व है, उसको साब्यस्त करने के लिए वो मिराकल कर रहे थे। अभी एक मिराकल हो रहा है। अभी आप जब पढ़ेंगे, वहाँ जो हम 4 का पढ़े, वहाँ का चैप्टर 4 से पढ़े, उसके जब आगे पीछे आप जाएंगे थोड़ा, वहाँ बहुत सारे आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया है। कुछ शिक्षा भी दिया है, टीचिंग्स भी दी है चेलों को, और चेलों को भी वो टीचिंग्स का जो अर्थ है उसको भी वो समझाया है। अभी सांझ हो गई है। यीशु ने चेलों को कहा, आओ हम पार चलें। तो चेलों ने क्या किया, यीशु को साथ लेकर नाव को गए। यीशु ने चेलों को कहा, आओ हम पार चलें। अभी चेलों ने यीशु मसीह को साथ लेकर नाव पर चल गए। ये नाव कैसा है? ये एक बोट है, स्मॉल बोट। ये बोट में हार्डली 15 आदमी बैठ सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये समझ में आ जाता है कि ये जो नाव में ये 12 चेलों और यीशु मसीह है, उसके साथ और भी कई नाव थे, लिखा गया है। ये नाव में और बहुत सारे फॉलोअर्स थे यीशु मसीह का, वो लोग भी उसके साथ आ रहे थे। अभी बड़ी आंधी आ गई। जब अभी पानी में वो नाव चल रहा है, वो समय आंधी आ गई, और क्या हुआ, लहरें नाव पर आकर ऐसे लग रहे थे कि नाव पानी से भरी जाती थी। धीरे 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 भरी जाती थी पानी। समय क्या है? समय उसको याद में रखिए मन में। समय है सांझ का समय, अंधार हो चुका है, दिन नहीं है। ये जो 12 शिष्य यीशु मसीह के साथ थे नाव में, ये 12 शिष्य थे, मिनिमम तो 4 थे मछुआना, धीवर थे। और ये जो नाव और ये झील, इसके साथ ये जो चेलों थे यीशु मसीह के साथ, उन लोग का बहुत सारे परिचय, काफी परिचय था, क्योंकि बहुत दिनों तक ये गालीली झील में, गालीली समुद्र में वो लोग काम करते थे और फिशिंग कर रहे थे। और बहुत सारे उन लोग का जीवन में भी बीते हुए दिनों में बहुत सारे आंधी भी जरूर आ चुके होंगे। They would have faced many storms, many cyclones in their lifetime. लेकिन आज एक अलग तरीका, एक आंधी आ गई है। अभी उन लोग को पता है उसके साथ जो है वो गुरु है। यीशु मसीह उन लोग के लिए गुरु था, और गुरु का जो प्रोफेशन उन लोग को भी पता था। ये मिनिस्ट्री को आने से पहले ये चेलों ने यीशु मसीह का पीछा फॉलो करने से पहले, यीशु मसीह एक कारपेंटर था। एक बढ़ई था। अभी चेलों ने, अभी जब आंधी आ गई, उन लोग का मन में डर आ गया। वो लोग इतना डर गए,
और कह रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। उन लोग का मन में आ गया कि हम सब नष्ट हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे चेलों का विश्वास। आइए उन लोग का विश्वास को हम थोड़ा देखेंगे, कैसा विश्वास था उन लोग चेलों का। ये चेलों ने जो विश्वास किया कर रहे थे, ये विश्वास को गलत जगह पर रख दिए थे। एक गलत जगह पर, एक अनुपयुक्त जगह पर उन लोग का विश्वास था। कौन सा जगह था? अपना ऊपर उन लोग का विश्वास था। ये गलत जगह है। ये चेलों का जो विश्वास अपने ऊपर था, हम कर देंगे, हमको जानकारी है कैसे आंधी को सामना करना है, कैसे ये झील को पार करना है। उन लोग का इतना मन में उन लोग का था, हम कर पाएंगे। विश्वास अपने ऊपर था वो समय। इसको कहते हैं फेथ इन सेल्फ इज फेथ मिसप्लेस्ड। जब अपना ऊपर हम विश्वास रखते हैं, हम एक गलत जगह पर, एक अनुपयुक्त जगह पर हम विश्वास को रख देते हैं। अपना सामर्थ, अपना अनुभव, अपना कौशल पर वो लोग विश्वास रख दिए थे। ये जरूर है कि जब आंधी आई, तूफान आई, लहर आके वो नाव के धक्का लगाए, पानी धीरे 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 नाव का अंदर आने लगे, वो जरूर प्रयास किए होंगे बहुत समय पानी को निकालने के लिए, नाव को इधर उधर लेने के लिए, नाव को स्थिर करने के लिए। वो बहुत कुछ जरूर प्रयास किए होंगे, लेकिन अभी नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। अभी कहाँ जाते हैं? ये जितने फिशर्समैन थे, इतना टैलेंट्स था, स्किल्स था, इतना अनुभव था, अभी जा रहे हैं एक बढ़ई का पास, एक कारपेंटर का पास। इसको सामना करने के लिए ये गलीली झील में ये जो आंधी आई है, उसको सामना करने के लिए गुरु का पास आते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपना विश्वास को अपने शक्ति के ओर, अपने स्किल के ऊपर, अपना जो नॉलेज है उसका ऊपर हम रख देते हैं। एक गलत जगह पर हम रख देते हैं हमारा विश्वास को, तब हमारा फेल्योर होता है। अभी आते हैं यीशु मसीह का पास। इसलिए यीशु मसीह का प्रभुत्व को हम स्वीकार करना हम भूल जाते हैं कभी कभी। प्रभु हमको बचाएगा, प्रभु ये आंधी को शांत करेगा, कभी कभी हम भूल जाते हैं। दूसरा देखेंगे उन लोग का फेथ कैसा था। उसका मन में भय आ गया। यहाँ हम देखते हैं दो शब्द। एक देखेंगे भय, जिसको कहते हैं दे आर अफ्रेड ऑफ, और दूसरा था पैनिक। ये जो भय, डर, ये जो अफ्रेड हम कहते हैं, ये इसका जो रूट वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, उसको कहते हैं डेलोस। ये उसका अर्थ है, ये एक नॉर्मल इमोशन ऑफ फियर दैट अराइजेस इन टाइम ऑफ डेंजर। ये होता है फियर। लेकिन जो पैनिक, जो हम कहते हैं पैनिक, ये कुछ अलग है। ये क्या है? When we begin to panic, when we faced with situation beyond our control, जो सिचुएशन हमारा सामने आ जाता है, जो हमारा कंट्रोल में, नियंत्रण से बाहर हो जाता है, उस समय हम पैनिक हो जाते हैं। हमारा नियंत्रण से बाहर जब हमारा परिस्थिति आ जाता है, हम प्रयास करते हैं संभालने के लिए, कोशिश भी करते हैं, बहुत सारे शक्ति, ज्ञान उसको प्रयोग करते हैं। जब नहीं होता है, हम कहते हैं नहीं, और नहीं होगा। उस समय हम पैनिक हो जाते हैं। उसको कहते हैं आतंकित। हम आतंकित हो जाते हैं। अभी चेलों ने आतंकित हो गए। दे आर नाउ इन पैनिक सिचुएशन। जब हम आतंकित अवस्था में आ जाते हैं,
परिस्थिति हमारा नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब हम क्या करते हैं मालूम है ना? तब हम कहते हैं ये दोष को हम दूसरे पर उसको दे देते हैं, आरोप को दूसरे के ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं। वही काम अभी चेलों ने करते हैं। जब वो नहीं कर पाए, कंट्रोल के बाहर चला गया और वो लोग का मन में भय आ गया, आतंकित होने लगे, अभी आके यीशु मसीह को दोष देने लगे। दे ट्राई टू शिफ्ट दैट ब्लेम अपन जीसस। क्या कहते हैं? हे गुरु, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? दे शिफ्टेड द ब्लेम अपन जीसस देयर गुरु। आपको चिंता नहीं है? तुमको चिंता नहीं है? हम नष्ट होने के लिए जा रहे हैं। अभी उन लोग के लिए यीशु मसीह गुरु है। हम जाएंगे तीसरा, चेलों ने यीशु को सिर्फ एक गुरु के रूप में जानते थे, इसीलिए संबोधन करते हैं, हे गुरु, मास्टर, गुरु। ये एक झूठापन है। इसलिए थर्ड पॉइंट हमारा है, फेथ इन हाफ ट्रूथ इज फेथ मिसप्लेस्ड। जब हम एक हाफ ट्रूथ का ऊपर हमारा विश्वास रखते हैं, तब हम क्या करते हैं? गलत जगह पर हमारा विश्वास को हम रख देते हैं, सही जगह पर नहीं। उन लोग के लिए गुरु एक आश्चर्य काम करने वाला, एक भविष्यवक्ता, एक सिर्फ गुरु है। अपने गुरु के बारे में उनका पूरा जानकारी नहीं था। उसका प्रमाण आप देखेंगे, आपका प्रमाण मिलता है जब सब थम गया तो आपस में वो प्रश्न करने लगे, सब आंधी शांत हो गई, सब कुछ हो गया, तब आपस में वो बात करने लगे, यह कौन है कि वर्स 41, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं? वो लोग नहीं जानते थे जो उसका यीशु मसीह के पास, गुरु के पास ये अधिकार है, ये शक्ति है, उन लोग को जानकारी नहीं था, इसलिए आपस में प्रश्न कर रहे हैं, ये कौन है? ताकि ये उसकी आज्ञा ये पानी और ये हवा, ये आंधी भी मानते हैं। They know the truth, but the half truth. To know the half truth is to believe a lie. कभी कभी हम हाफ ट्रूथ में रह जाते हैं, विश्वास है लेकिन पूरा विश्वास नहीं। गुरु को यीशु मसीह को ये चेलों ने गुरु का रूप में मानते थे, आश्चर्य कर्म करने का एक मनुष्य उसको मानते थे, एक भविष्यवक्ता है ऐसे मानते थे, लेकिन उसको प्रभु ऐसा नहीं मानते थे। उसका पास है अधिकार है, सामर्थ्य है, शक्ति है, ये उसको पता नहीं था। अभी हमको क्या करना है? वी नीड टू एक्नॉलेज जीसस लॉर्डशिप। यीशु का प्रभुत्व को स्वीकार करना जरूरी है। हमारे हर एक परिस्थिति, चाहे वो कोई भी आंधी हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो एक सामाजिक समस्या हो, चाहे वो शारीरिक में कोई समस्या, कोई पीड़ा हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जब वो हमारा नियंत्रण से बाहर हो जाता है, हमको प्रभु को, यीशु मसीह को प्रभु जैसा स्वीकार करना जरूरी है। चाहे वो हमारा नियंत्रण में भी हो, ये आंधी, कोई भी आंधी हमारा नियंत्रण में भी हो, हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु का रूप में ग्रहण करना, स्वीकार करना जरूरी है। यीशु ने ये परिस्थिति में सिर्फ 3 शब्द कहा और हिंदी में 4 शब्द कहा, पीस, बी स्टिल, शांत रह, थम जा। लेकिन कुछ शब्द कुछ हिडन रह गया है चेलों के लिए। ये तो कहा, ये पानी को और ये आंधी को कहा, शांत रह, थम जा। लेकिन अभी यीशु मसीह कुछ शांत में अनस्पोकन वर्ड कुछ कहता है। अनस्पोकन वर्ड
अनस्पोकन वर्ड वो यीशु मसीह को वो अभी कहता है, यीशु मसीह कहते हैं चेलों को, उसको हम कहते हैं और कुछ 6 शब्द, कुछ और 6 शब्द अनस्पोकन वर्ड्स। ये अनस्पोकन वर्ड क्या है? एंड नो दैट आई एम गॉड, एंड नो आई एम गॉड, आई एम गॉड, एंड नो दैट आई एम गॉड। 6 शब्द। जब हमको पूरा ये 3 शब्द और 6 शब्द को हम जोड़ लेंगे, हम देखेंगे लिखा है पीस बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, आई एम गॉड। साम्स उसका 46, साम्स उसका 46, साम उसका 46 उसका 10 जब हम पढ़ेंगे लिखा है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। और एक ट्रांसलेशन में लिखा है काम काम डाउन एंड लर्न दैट आई एम गॉड। वही भजन संगीता 103 में भी लिखा गया है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हमको ये जानकारी जाना जरूरी है कि यहोवा परमेश्वर है। फिलिपियंस उसका 2:9 से 11 जब हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा गया है परमेश्वर ने यीशु को महान किया, श्रेष्ठ नाम दिया, सब कोई यीशु के नाम पर घुटना टेके और सब कोई अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। That Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is God। आज का दिन के लिए, आज का रविवार के लिए आल्मनक में जो सुसमाचार पाठ वचन रखा गया है वो है यूहन्ना उसका 20। हम उसके एक पद लेंगे, यूहन्ना 20 उसका 28। ये पुनरुत्थान का बाद का एक समय है। यीशु ने चेलों को दर्शन दे रहा है। थोमा अभी कह रहा है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों की छेदों में अपना उंगली ना डाल लूं और उसकी पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अभी थोमा कह रहा है। यीशु मसीह थोमा को क्या उत्तर दे रहा है? ये थोमा, आ अपनी उंगली लेके आ, यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लेकर मेरे पंजर का ऊपर तू डाल। मैं कौन हूं? अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तब थोमा अभी क्या उत्तर दे रहा है? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, माई गॉड, माई लॉर्ड। हमारा सिचुएशन में जब हम पैनिक हो जाते हैं, we need to acknowledge Jesus as our God and as our Lord। वो हमारा प्रभु और वो हमारा परमेश्वर है। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। We need not be panic। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके चेलों को कहा था कि आओ हम पार चलें। God has a plan in the storm। वर्स 35-36 को हम देखेंगे। God has a plan in the lives of his disciples। इसीलिए चेलों को कहा आओ हम पार चलें। और उसको यही जानकारी भी थी रास्ते में अंधी आने वाला है। God uses a storm to remind us that he is in control। He is in control।
थ्रू दिस टर्म, ये आंधी का भीतर जब हमको यीशु मसीह लेके जा रहे हैं कभी कभी, उसका ये मतलब है हमको वो रिमाइंड करना चाहते हैं कि ही इज इन कंट्रोल, नॉट अस। हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह जो प्रभु है, यीशु मसीह जो ईश्वर है, वो कंट्रोल में सबको रखता है। वो रिमाइंड हमको करता है यीशु मसीह। समटाइम्स these storms come when we are least expect them. कभी कभी हम कभी सोच नहीं रहे थे ये स्टॉर्म आ जाएगी, ये आंधी आ जाएगी, ये दुख आ जाएगी, ये पीड़ा आ जाएगी, हमारा मन में नहीं आते, उसी समय आ जाता है। आंधी अचानक आ जाता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा से वो आता है। एंड गॉड is in control of all these situations. दूसरा है Jesus plan when the storm will occur and where the storm will occur. कब आएगा ये आंधी और कहाँ ये आंधी आने वाला है, सब कुछ यीशु मसीह को जानकारी है। सब कुछ यीशु मसीह को जानकारी है। He plans everything. हमारा जो वेरी फैमिलियर वर्स है यिर्मयाह उसका 29 उसका 11, हम सब के लिए बहुत बहुत फैमिलियर वर्स है, हम सब पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। He knows all the plans that he has in my life and your life. यह हानि के लिए नहीं वरन कुशल ही की है, फॉर योर वेलफेयर, नॉट टू हार्म यू, और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। ये आंधी के बाद, जब आंधी को वो शांत करेंगे, उसके बाद उसका जो आशा है, उसका जो प्लान है, ये सब मेरा जीवन में, आपका जीवन में वो पूरा करेंगे। Verse 37 and 38. Jesus is present always in the storm. जब भी हमारा जीवन में कुछ भी आंधी आ जाती है, वो समय यीशु मसीह हमारा जीवन में उपस्थित है। चाहे कितना भयानक आंधी हो, चाहे कितना सीवियर आंधी हो, it doesn't matter. Always he is with us. Midst of the storm. Verse 39. Jesus performs in the storm. ये जब आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, वो समय यीशु मसीह उसका काम करता है। To prove that he has the power to handle anything that we may face in our life. हमारा जीवन में जो कोई समस्या हमारा सामने आ जाता है, ये सबको सामना करने के लिए, उस सबको समाधान करने के लिए उसका पास शक्ति है, सामर्थ्य है। कोई एक राइटर ऐसे लिखा है, जीसस इज बिगर देन एनी माउंटेन एंड जीसस इज स्ट्रॉन्गर देन एनी स्टॉर्म। जीसस इज बिगर देन एनी हाई माउंटेन एंड जीसस इज स्ट्रॉन्गर than any severe storm. मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब डर जाते हैं ना, हम सब पैनिक हो जाते हैं ना। ये जो बीमारी महामारी आए अभी हमारा सामने, हम डर जाते हैं। ये बीमारी महामारी को हम जितना डरते हैं, अभी सब लोग ज़्यादा डरते हैं फ्यूचर को, क्या होगा। ये तो बीमारी में कुछ लोग मर गए, क्या हो गया, उसके बाद सब थम जाएगा, 21 डेज के बाद, 19 डेज के बाद, 40 डेज के बाद सब मिलाकर वो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मेरा जॉब का बारे में क्या होगा, मेरा आर्थिक परिस्थिति क्या होगा, मेरा ये विषय में क्या होगा, मेरा हेल्थ इश्यूज क्या होगा। बहुत सारे चिंता हमको विचलित कर देता है, अशांत कर देता है। ये आंधी, उसके साथ साथ फ्यूचर जो चिंता हमारा है,
भविष्य चिंता है, लेकिन प्रभु कहता है भविष्य का बारे में तू चिंता मत कर, तेरा भविष्य मेरा हाथ में है। हम अपना भविष्य को नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं वो यीशु मसीह को, प्रभु को, जिसका हाथ में मेरा भविष्य और आपका भविष्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। भजन संगीता उसका 46:1, क्योंकि उसके नाम है इमानुएल, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में, सुख में, दुख में, जो कोई परिस्थिति हम गुजर रहे हैं, हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह रहता है। साम्स उसका 37:7 में ये लिखा गया है, बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। धीरज से उसकी प्रतीति करो, शांत रहो, धीरज रखो, प्रतीति करो। वो कुछ करने वाला है, वो कुछ जरूर करेगा। मेरे प्रिय, हमारे सबका जीवन में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आंधी तूफान आ जाता है, हम फेस करते हैं। प्रभु ने हमको उद्धार किया है इन द पास्ट। सो मेनी आंधी, सो मेनी तूफान, बहुत सारे आंधी, बहुत सारे तूफान आ चुके हैं हमारा जीवन में, मेरा जीवन, आपका जीवन में। प्रभु ने हमको उद्धार किया है। अभी जो बड़ा आंधी, सीवियर, हमको पैनिक कर देता है, आतंकित कर दिया है, उससे भी हमको उद्धार करने के लिए हमारा यीशु मसीह शक्तिवंत है। ही इज पावरफुल। हम सबको उद्धार जरूर वो करेगा। अभी वो हम सबका विश्वास को हिला दिया है, हमारा मन बल जो है उसको भी हिला दिया है, अशांत कर दिया है। हम चैन में सो नहीं पाते हैं कभी कभी। क्या होगा, क्या होगा? सारा विश्व को हिला दिया है, अभी अशांत कर दिया है सारा मानव समाज को। ये बड़ा सीवियर आंधी जो आ गई अभी। लेकिन हम हमारे परमेश्वर की ओर देखें, जो हमारा प्रभु है। ये आंधी ये आंधी वही प्रभु का आज्ञा मानती है। जब प्रभु उसको आज्ञा देगा, यीशु मसीह जब आज्ञा देंगे, वो मानेगा जरूर। जरूर हम प्रभु का ऊपर हमारा विश्वास रखें, चारों इधर उधर न देखें, इधर उधर न देखें। जब हम आंधी को देखेंगे ना, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, हम डर जाएंगे। जब हम टेलीविजन देखते हैं, क्या होता है, इधर क्या हो गया, उधर क्या हो गया, हम डर जाते हैं। हम देखेंगे, लेकिन उस समय हमारा आंख प्रभु का ऊपर रहना चाहिए, हमारा विश्वास प्रभु का ऊपर रहना चाहिए, और हम प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु जरूर ये आंधी से हम सबको बचाने वाला प्रभु है, सामर्थ परमेश्वर है। ये सब संकट से प्रभु हम सबको उद्धार करेगा। मैं आपके लिए और 1-2 पद पढ़ूंगा, उसके बाद मैं पूरा करूंगा, क्योंकि ये समय हम वचन, प्रभु का जो जीवित वचन हमको शांति देता है, और कोई शांति नहीं देने वाला है। बार बार हम जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, वर्ड्स ऑफ कंफर्ट, सांत्वनादायक वाक्य, सांत्वनादायक वचन हमको सांत्वना देता है। पढ़ेंगे इशाया उसका 41 उसका 10, आइजाया चैप्टर 41 उसका 10 पद हम पढ़ेंगे। यह कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत डर मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर मत देख, उधर मत देख, मेरे ओर देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता मैं करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रखूँगा। हालेलुया।
यहोवा परमेश्वर कहता है, हमारा प्रभु कहते हैं, मेरे वो अपने दाहिने बलवंत धर्ममय दाहिने हाथ से आपको और मुझे वो संभाल रखेंगे। हम जाएंगे 13 पद को, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, he will hold our right hand and he tells us, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। कैसे हमारा प्रभु है, वो सिर्फ हमारा साथ नहीं है, हमको यह आश्वासना बाणी दे रहा है, वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट दे रहा है। He is strengthening us through his words. मैं तेरे दाहिना हाथ को थाम लूंगा मैं, और उसको पकड़ लूंगा मैं, और तेरा सहायता मैं करूंगा। तू मत डर, तू मत आतंकित हो, मैं तेरा साथ हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मेरा छोटा सा नाव है। ये छोटा सा नाव बहुत पुराना नाव है। ये मेरा जो नाव है ना, बहुत पुराना हो गया, टूटा फूटा भी हो गया कुछ, इसलिए संवाद आ रहा है, बुजुर्गों को थोड़ा ध्यान दो। टूटा फूटा हो गया, पुराना हो गया, मैं ज़्यादा डर जाता हूँ, सीनियर सिटीजन ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन मुझे जाना है ना, चाहे वो नया नाव हो, चाहे वो पुराना नाव हो, हमको जाना जरूरी है पानी में। जब हमको ये पार से दूसरा पार को जाना है, हमको नाव में जाना है, और जब हम नाव में जाएंगे, आंधी जरूर आने वाला है, हमको उसको फेस करना आवश्यक है, जरूर है, जरूर। We cannot avoid the storm in our life's journey. We cannot avoid. लेकिन हमको ये जानकारी होना चाहिए, मेरा प्रभु, मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर मेरा नाव में है। He is in my boat. कुछ नहीं होगा, मुझे ये पार से वो पार तक वो लेके जाएगा, कुछ नहीं होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं, अपने आप को तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। तू जानता है पिता परमेश्वर, हम सब अभी कैसे गुजर रहे हैं इस समय में, तू सब जानता है। मन में कितना भय हम सबका है, हम सब आतंकित है, लेकिन तू कहता है, मैं तेरा साथ हूं, तू मत डर, मैं तेरा सहायता करूंगा, मेरा दाहिने हाथ से तेरा दाहिने हाथ को मैं पकड़ लूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे जो सांत्वनादायक वचन के लिए। तो हम सबको आज दिया है पिता परमेश्वर, हम सबको तू सुरक्षा करके रख। हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहन को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, तू सबको सुरक्षा देकर रख पिता परमेश्वर। सबका मन में विश्वास भरोसा तू बढ़ा दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं देश के लिए, सारा विश्व के लिए। सबका मन में ये डर जो भय आया है, सबको तू दूर कर दे। तेरा आश्चर्य काम तू करने वाला तू परमेश्वर है, तेरा काम तू कर पिता परमेश्वर, हमें विनती करते हैं। हमारा नियंत्रण से बाहर हो गया, ये आंधी हमारा नियंत्रण में और नहीं है, हम स्वीकार कर चुके हैं, सबको ही स्वीकार किए हैं, हमारा नियंत्रण में नहीं है। लेकिन ये जानकारी है, हमारा विश्वास है, तेरा नियंत्रण में ये सब कुछ है। तू नियंत्रण करते पिता परमेश्वर,
शांत कर दे ये आंधी को, सब शांत हो जाएगा। ये अनुग्रह प्रदान कर। हमारे शासनकर्ताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबको तू अनुग्रह प्रदान कर। सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए उसको तू ज्ञान दे, बुद्धि दे। जितने सारे लोग सेवा करते हैं सबको तू सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारा भी सहायता करते हैं, समय असिस्ट करते हैं, हमारा डे टू डे लाइफ है पिता परमेश्वर, उन सबको भी तू अनुग्रह प्रदान कर, सुरक्षा दे के रख। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारा कलीसिया की हर एक परिवार को तू आशीषित करके रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ उन सब भाई बहन के जीवन के लिए जिसको तू अनुग्रहित किया पिता परमेश्वर। लास्ट वीक में एंजल को तू अनुग्रहित किया पिता परमेश्वर। एक नया साल में वो प्रवेश किए पिता परमेश्वर, उसका पर तू आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मोहित और सपना के लिए जिसको तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, वैवाहिक जीवन में नया साल में प्रवेश किए पिता परमेश्वर। मैतन भाई और अर्पणा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, दोनों को भी तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। वैवाहिक जीवन में भी एक नया साल में वो लोग प्रवेश किए पिता परमेश्वर। उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, सबको तो आशीष से भर दे। जब एक नया साल में वो लोग प्रवेश किए पिता परमेश्वर, ये साल उन सब के लिए एक आशीष का साल बन जाए। और भी जो भाई बहन का जीवन में तू आशीष दे रहा है पिता परमेश्वर, दिया है पिता परमेश्वर, उन सबको तू भी और भी अनुग्रहित कर मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन बच्चों ने पिता परमेश्वर हमारा कलीसिया के बहुत दूर रहते हैं, हमारा पास से बहुत दूर रहते हैं, उन सबको भी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सबको तू सुरक्षा दे के रख पिता परमेश्वर, स्वास्थ्य दे के रख पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उसके अनुपस्थिति में उन सब का परिवार के सदस्यों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। उन सबको भी तू सुरक्षा दे के रख, मन में शांति दे के रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सबका विश्वास को तो और भी बढ़ा दे पिता परमेश्वर, भरोसा को बढ़ा दे पिता परमेश्वर तेरे ऊपर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जिसका शरीर में कुछ भी जब कुछ दुर्बलता है पिता परमेश्वर, वो सब दुर्बलता को पिता परमेश्वर यीशु मसीह नाम से तू दूर कर दे पिता परमेश्वर। हर एक बुजुर्ग लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, स्वास्थ्य दे के रख, शक्ति प्रदान करके रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। बच्चों को तू सब बच्चों को तेरा अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, सुरक्षा दे के रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन पिता परमेश्वर घर में रहकर ऑनलाइन में भी काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको भी तू ज्ञान दे, बुद्धि दे, सब काम को पूरा करने के लिए। हर एक दिन को, हर एक समय को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हे गुरु, हे प्रभु, हे सामर्थ्य परमेश्वर, हे आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर, तू हम सबको संभाल। यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू हम दीजिए, हमारा अपराध को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। परीक्षा में मत डाले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही है। आमीन। हम सब प्रभु का आशीष लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। थैंक यू।
soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know that you God. Find rest, my soul, in Christ alone. Show me His love in kindness and the trust. When the ocean rise and thunder so I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know that you God. I will be still and know that you God. I will be still and know that you God. Yes, you're God, Jesus, Lord. You're the God of Israel, Lord, yes, Lord. You're the God of this creation, Lord, yes, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Everything is created in you, Lord, yes, Lord. Everything is created from you, Lord Jesus. Every stone will go away, Lord, yes, Lord. Every high sea will go down, Lord, yes, Lord. Because you are still, Lord, yes, Lord. In your holy name, Jesus. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. And Jesus said, I am the God who healed thee. I am the God who healed thee. I am the God who healed thee. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. In thee, O Lord, I put my trust. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I
धन्यवाद देते हैं आज की सभा में आपकी उपस्थिति के लिए। कुछ नोटिसेस हैं। हमारे कुछ कांग्रेगेशन मेंबर ने अपना बर्थडेज मनाया था। मिस्टर विजय खेस, मिस एंजल टोपो, मास्टर अभिषेक तिगा, मास्टर यापेश डेविड राणा। एनिवर्सरी भी थी। मिस्टर माइथन एंड मिसेस अर्पना टोपो, उन्होंने अपना एनिवर्सरी मनाया। हम धन्यवाद देते हैं हिंदुस्तानी की चर्च की तरफ से सबको। और प्रेयर्स विथ यू। मे गॉड ब्लेस हिज सेफ्टी टू ईच एंड एवरी फैमिली एंड इंडिविजुअल। परमेश्वर आपको कुशल दे, आपको अपने उपस्थिति, अपने खून के बारे में रखे, और फिर से हम मिलेंगे और परमेश्वर की महिमा एक साथ उसके मंदिर में करेंगे। हम सबको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।